का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा। पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके जब पहले स्थान पर निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेंगे, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। आप तो मोटी बात पकड़िए कि भजन आपको कैसे करना, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी। खींच करके शरीर से बाहर करो, तो रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना और रोज कृष्ण के दर्शन करना। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से करिएगा, रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी दिखाई सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को घर में कितना छिपा करके रखते हो, अलमारी में ताला लगा करके रखते, कोई बाजार में ढिंडोरा नहीं पीटता। मेरे घर में इतनी दौलत रखी, अब अगर ढिंडोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना छुपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइएगा कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, भजन, ध्यान, सुमरन बराबर आप लोग करिएगा, और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ये बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा।
फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, अरे इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो यश करे सो तस पंचाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम 5 दिन का होता है। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग पधारिएगा। देखने को, सुनने को, समझने को, सत्संग सुनने का मौका आपको वहां पर मिलेगा। दसियों लाख की संख्या में प्रेमी भाई बहन उपस्थित होते हैं। आपके राजस्थान से भी हजारों हजार की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन दरबार में पहुंचते। आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। अपना बहुत बड़ा विशाल आश्रम मथुरा में बनाया गया, जो कृष्ण भगवान की नगरी है, वहीं पर अपना ये आश्रम बना हुआ। करीब करीब 5 किलोमीटर के व्यास में ये अपना आश्रम बना हुआ। प्रेमी भाई बहनों, अपने आश्रम के अंदर बहुत बड़ी गौशाला है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थे। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार हो गया कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें और 3000 सांड हैं।
प्रेमी भाई बहनों, ये 2 गायों का इतना बड़ा पर्व। गुरु महाराज किसी को बाहर नहीं भेजते थे। गुरु महाराज कह करके भी गए, बच्चा इन गायों को यही रखना, यही सेवा पानी करना, अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसलिए गायों को या बैलों को बाहर नहीं भेजा जाता, हमारे यहाँ वहीं रखा जाता और वहीं उनकी सेवा पानी की जाती। तो 2 गायों का परिवार, करीब करीब 6000 गाय, 3000 गाय और 3000 सांड हो गए। प्रेमी भाई बहनों, अपनी आंखों से देखिएगा, बहुत बड़ी गौशाला और गुरु महाराज की दया कृपा से अपना एक अस्पताल भी है और एक विद्यालय है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा प्रेमी भाई बहनों संस्था की तरफ से किया जाता। 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। आप सभी लोग पधारेंगे तो अपनी आंखों से आप लोग देखिएगा। ये भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सपरिवार पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहना। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, ये अकेले अकेले चल पड़ते और बताओ बच्चों को नहीं लाते। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की उम्र है, अरे इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। ये सत्संग सुनना हम लोगों का काम, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं की, 12वीं के बाद फिर हमने बीए किया, बीए करने के बाद फिर हमने एलएलबी किया, एलएलबी करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, इनको बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, सत्संग में लाते ले जाते रहना, भजन ध्यान सुमरन खुद भी करना, बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाना, इनको गुरुदरबार में लाते ले जाते रहिएगा, तुम्हें पूरा भरोसा हो जाएगा। नहीं हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे संसार में नहीं भटकेंगे, बल्कि अपने दरबार से जुड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा भरोसा और यकीन होता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार इस समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये